हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉर्न पार्टी में डाओ को उस फोर्स्ड किस के लिए टीज करता है तो डाओ गुस्से में सबके सामने कॉर्न के मुंह पे पानी फेंक देती है और बोलती है इस पानी से तुम्हारे सारे गंदे थॉट साफ हो जाएंगे। डाओ के इस बिहेवियर पे वहाँ बैठे थाडा और आंटचोर भी शॉक होते हैं। अपने ऊपर पानी पड़ने के बाद कॉर्न भी वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है और बाहर आकर खुद से ही बोलता है मैं ये तो डिजर्व करता था। ये सब हो जाने के बाद डाओ अकेली बैठी थी तो थाडा डाओ के पास आता है तो डाओ बोलती है क्या तुम जानना चाहते हो उसी बात ने मेरे साथ क्या किया है। तो थाडा बोलता है हाँ जानना तो चाहता हूँ, पर अगर तुम बताने में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मत बताओ। इस पर डाओ थाडा को उसे समझने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। यहाँ थाडा डाओ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसे पहनते हुए डाओ हेजिटेट कर रही थी, पर थाडा नेकलेस पहनाकर डाओ को हैप्पी बर्थडे बोलता है और वहाँ से चला जाता है। आगे कंपनी का सीन दिखाते हैं। चैट डाओ का बर्थडे भूल गई थी तो डाओ के लिए स्पेशल कपकेक्स लाई थी, पर चैट कपकेक्स मेक के टेबल पर रखकर कुछ लेने के लिए चली जाती है। इसी बीच मेक भी वहाँ आ जाता है और अपने टेबल पर केक देखकर उन्हें मजे से खाना शुरू कर देता है। तभी चैट भी वापस आती है और मेक पे गुस्सा करने लगती है, पर यहाँ मेक को कॉर्न का कॉल आ जाता है तो मेक चैट की बात बिना सुने ही चला जाता है। चैट तो यहाँ गुस्सा करती ही रह जाती है। आगे मेक कॉर्न से पूछता है क्या उसे मिसिस स्टोर के घर में कुछ क्लू मिला। इस पर कॉर्न बोलता है नहीं, मैंने वहाँ मिस्टर पनोत से भी बात की पर मुझे कोई क्लू नहीं मिला। आगे चैट बहाने सोच रही थी वो कैसे डाओ को लेट विश करने के लिए सॉरी बोलेगी, पर डाओ ने पीछे से ये सब सुन लिया था तो डाओ पहले ही चैट को लेट बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू बोल देती है। कंपनी में मिसिस स्टोर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी और बताती है वो गवर्नमेंट के हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के बीच बनने वाले मॉल्स के प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे। इस पर डाओ बोलती है इसके लिए आपको मैटनी को दोबारा जॉब पे हायर करना होगा। फिर डाओ मैटनी को लेकर आंट चोर के ऑफिस में जाती है। यहाँ आकर मैटनी दोबारा मिसिस चोर से माफी मांगती है, पर मिसिस चोर इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए मैटनी को फाइल देते हुए बोलती है गवर्नमेंट के हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट में स्टेशन पे बनने वाले मॉल्स को बिल्ड करने का ऑक्शन करने वाली है और ये प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में चाहिए और तुम प्राइम मिनिस्टर वरीत की नीस रोज की फ्रेंड हो तो तुम्हें अब समझ आ ही गया होगा तुम्हें अब क्या करना है। इस पर मैटनी मिसिस चोर को दोबारा हायर करने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही मिसिस चोर डाओ से बोलती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेपरेशन करो, हम कल इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली अनाउंस करेंगे। इस पर डाओ भी बोलती है मैं सब हैंडल कर लूंगी। डाओ और चैट प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे थे तभी कॉर्न और मेक आते हैं और बोलते हैं हम भी हेल्प करेंगे, पर डाओ और चैट इन दोनों की हेल्प लेने से मना कर देती है। तो कॉर्न खुद ही फाइल लेकर पढ़ने लगता है जिसे डाओ कॉर्न से छीनने लगती है। तो इस पॉइंट पे डाओ और कॉर्न तो क्लोज आते ही है, हमारा बिकरिंग कपल भी अनजाने में क्लोज आ जाता है, पर जब दोनों ही कपल्स को रियलाइज होता है तो दोनों ही दूर हो जाते हैं। फिर डाओ और चैट उन दोनों को वहाँ से भगा देती हैं। घर में मिसिस चोर कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेपरेशन कर रही थी तो मिस्टर पनोद मिसिस चोर को बताते हैं कल रात उनके कमरे में सिवात आया था। ये बताकर वो मिसिस चोर को सिवात से केयरफुल रहने को कहते हैं। ये सुनकर मिसिस चोर भी फ्लैशबैक में याद करती हैं कॉर्न मेक से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो करने की बात कर रहा था, तो मिसिस चोर खुद से ही बोलती है मैं देखती हूँ सिवात तुम क्या प्लान कर रहे हो। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू दिखाया जाता है। डाओ ने अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेपरेशन कर ली थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसिस चोर और मिस्टर पनोत की एंट्री होती है तो रिपोर्टर्स उनके फोटो लेने के लिए उन्हें घेर लेते हैं। तो चैट और डाओ मिलकर उन दोनों का वेलकम करते हैं और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर लेकर आते हैं। यहाँ आंटचोर और डाओ बाहर ही रुककर बात करते हैं। आंटचोर कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो डाओ भी आंटचोर को इंश्योर करवाती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है। यहाँ चैट प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही थी। फिर डाओ यहाँ नोटिस करती है मेक सिस्टम ऑपरेटर को एक पेन ड्राइव दे रहा है, तो डाओ जाकर मेक से पेन ड्राइव के बारे में पूछती है और कंप्यूटर ऑपरेटर को उस पेन ड्राइव को ओपन करने को कहती है। मेक भी यहाँ थोड़ा डर जाता है, पर पेन ड्राइव ओपन हो जाने पर भी उसमें ऑफिस फाइल्स ही निकलती हैं, जिसे देखकर मेक भी शॉक होता है। आगे मिसिस चोर अपनी स्पीच शुरू करती हैं और सभी को अपने हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पर बनने वाले कम्युनिटी मॉल्स पे वो कैसे काम करेंगे और अगर कैमावत ग्रुप वो बिड जीत जाता है ये सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा ये सब बताती है। तभी मैटनी भी अपनी फ्रेंड मिस रोज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आती है तो मिसिस चोर बताती है हमारे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को मिसिस रोज ही इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करेंगी। तो ये जानकर वहाँ आए कैमावत ग्रुप के कंपटीटर्स भी शॉक होते हैं। इसी बीच चुपके से कॉर्न अपने फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है और स्क्रीन पर मिस्टर चोर और मिस्टर पनोत की कन्वर्सेशन की वीडियो प्ले होने लगती है। इस वीडियो में मिसिस चोर मिस रोज को डम आर्टिस्ट बोल रही थी। ये सब होता देख मिसिस चोर सब बंद करने को कहती हैं और डाओ को भी समझ नहीं आ रहा था ये वीडियो कैसे प्ले हो रही है। तभी मिसिस रोज भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इस तरह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सब होते हुए देख मिसिस चोर अपनी सेंसेस में ही नहीं थी। दूसरी ओर मेक कॉर्न पे गुस्सा था क्योंकि कॉर्न ने मेक को भी ये नहीं बताया था कॉर्न उस सीक्रेट वीडियो की जगह इस वीडियो को प्ले करेगा। वैसे ये वीडियो कॉर्न ने मिसिस चोर के घर के कैमरास को हैक करके ली थी जब वो डाओ के बर्थडे के दिन वहाँ गया था। हैक करने में मेक ने भी उसकी हेल्प की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब खराब हो जाने की वजह से मिस्टर पनोत वहाँ स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गए थे। फिर उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर से डाओ को पता चलता है मिस्टर पनोत को हाई ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर डाओ को मिस्टर पनोत को अब कोई भी ऐसी न्यूज देने से मना करते हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। फिर थाडा से फोन पे बात करने पर डाओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ था
था उसके लिए कॉर्न पे शक होता है, क्योंकि वही आउटसाइडर डाओ के बर्थडे वाले दिन उनके घर में आया था। फिर कॉर्न अपने घर पहुंचता है और मॉम को बोलता है आज मैं बाहर से खाना लेकर आया हूँ। तभी डाओ कॉर्न के घर से बाहर आती है तो कॉर्न डाओ को इस तरह अपने घर में देखकर शॉक होता है। फिर डाओ कॉर्न को ऑफिस का काम बोलकर मॉम के सामने से ले जाती है। फिर अकेले में आकर डाओ कॉर्न को उसका फोन चेक करवाने को कहती है, पर कॉर्न फोन दिखाने से मना करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करने में मिसिस चोर को कॉर्न पे ही शक हो रहा था तो वो कॉर्न के घर पे पहुंच जाती है। सिवात के घर के बाहर वो डाओ की कार को देखकर शॉक होती है और अंदर चली आती है और डाओ को बोलता है आज तुम भी तो बहुत खुश होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब होने की वजह से तुम अपनी आंट चोर से रिवेंज ले पाई हो। ये सुनकर डाओ गुस्से में कॉर्न को थप्पड़ लगा देती है तो कॉर्न भी बदले में डाओ को दोबारा से फोर्सफुली किस कर लेता है और पीछे से मिसिस चोर भी इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उन्हें ये देखकर शॉक लगता है। फिर मिसिस चोर आंखों में आंसू लिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कॉर्न को रियलाइज होता है डाओ अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, बस चुपचाप रोए जा रही है। डाओ को इस तरह देखकर कॉर्न को भी गिल्टी फील होता है और वो डाओ को छोड़ देता है। डाओ रोते हुए अपनी कार की ओर आ रही थी तो कॉर्न भी डाओ के पीछे पीछे चल रहा था। आंट चोर उन्हें अभी भी साथ में देखती है तो गुस्से में डाओ को कार से हिट करने ही वाली थी, पर सही टाइम पे कॉर्न डाओ को कार के सामने से खींच लेता है। कॉर्न को पता था डाओ अभी इमोशनल है तो डाओ को उसी की कार में फोर्सफुली बैठाता है। यहाँ कार में बैठकर भी डाओ रोए ही जा रही थी। कॉर्न डाओ को उस टाइम कंसोल करना तो चाहता था पर सोच कर भी ऐसा नहीं कर पाता। फिर कॉर्न डाओ को उसके घर के बाहर छोड़ता है। यहाँ पहुँचने पे डाओ गुस्से में अपनी कार से गन निकालकर कॉर्न पे एम कर देती है और बोलती है अगर दोबारा से तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कॉर्न को वॉर्न करके वहाँ से गुस्से में अंदर चली जाती है। थाडा भी उस टाइम वहीं था और उसने कॉर्न और डाओ की बातें सुन ली थी। फिर थाडा कॉर्न से पूछता है तुमने डाओ के साथ क्या किया है। फिर कॉर्न भी बता देता है आज मैंने और डाओ ने किस की। इस पर थाडा कॉर्न को गुस्से में पंच मारता है और कॉर्न को डाओ से दूर रहने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ कंपनी में चैट को सिवात के नाम का पार्सल रिसीव होता है तो चैट कॉर्न को वो पार्सल दे देती है। फिर कॉर्न के उस पार्सल को ओपन करने पर उसे मॉम के फोटोज मिलते हैं जिन्हें देखकर कॉर्न डर जाता है और जल्दी से घर के लिए भागता है। दूसरी ओर मिसिस चोर कॉर्न के घर पहुंच जाती है और अपने और सिवात के अफेयर के बारे में मॉम को बता देती है तो ये सुनकर मॉम को शॉक लगता है और उस टाइम मॉम समझ नहीं पा रही थी ये लेडी सिवात के बारे में क्या बोल रही है। तभी जल्दी में कॉर्न भी घर पहुंचता है और घर में मॉम को ढूंढने लगता है। फिर मॉम कॉर्न को सोफे पे दिखती हैं जो सिवात के अफेयर के बारे में जानकर बेहोश हो गई थी। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पनोत को होश आ गया था और डाओ अपने डैड की अच्छे से केयर कर रही थी। तभी मैटनी मिस्टर पनोत के पास मिस रोज के बारे में न्यूज देने आती है पर डाओ मैटनी को डैड के सामने इस न्यूज को बताने से रोक देती है। फिर मैटनी और डाओ बाहर जाकर बात करते हैं तो मैटनी डाओ को बताती है प्राइम मिनिस्टर वरीत ने हमारा प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया है। आगे एक मिस्टीरियस पर्सन मिस्टर पनोत के रूम में आता है। फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये वही पर्सन है जिसने मेक को किडनैप किया था। तभी मिस्टर पनोत उससे पूछते हैं क्या उसे वो क्लिप मिल गई तो ये पर्सन बोलता है उसे अभी क्लिप नहीं मिली है। तो मिस्टर पनोत इस पर्सन को सिवात से उस क्लिप को जल्दी से लेने को कहते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है ये सब कुछ मिस्टर पनोत ही करवा रहे हैं। आगे कॉर्न मेक को बता देता है मिसिस चोर ने घर आकर मॉम को अपने और सिवात के अफेयर के बारे में बता दिया है। तो मेक बोलता है आगे हम क्या करेंगे। तो कॉर्न गुस्से में बोलता है अब मिसिस चोर को इसके लिए पे करना होगा। फिर कॉर्न गुस्से में मिसिस चोर के घर पहुंचता है। वहाँ सबको बताता है मिसिस चोर कल मेरी मॉम से मिलने आई थी। मेरी मॉम से मिलने के लिए मैं मिसिस चोर का थैंक यू करने आया हूँ। फिर गुस्से में मिसिस चोर के सामने अपना लाया हो खाना फेंक कर चला जाता है। मिसिस चोर भी गुस्से में कॉर्न के पीछे जाती है तो कॉर्न बोलता है तुम्हें हमारे बीच में मेरी मॉम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था और साथ ही बोलता है मैं खुश हूँ मुझे एमनीजिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को याद ना कर पाऊँ। ये सुनकर मिसिस चोर हर्ट होती है और गुस्से में कॉर्न को थप्पड़ लगा देती है। फिर कॉर्न बोलता है आगे से मेरी मॉम से दूर रहना वरना आपको पता है मेरे पास क्या है। यहाँ डाओ थाडा से पूछती है तुम्हारी सिवात के साथ फाइट कब हुई। तो थाडा बोलता है मैंने तुम्हारी और सिवात की बातें गेट पे सुन ली थी और जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसकी पनिशमेंट मैं उसे दे चुका हूँ। यहाँ डाओ बोलती है तुम कॉप हो माफिया नहीं जो लड़ते फिरोगे। तो थाडा यहाँ बोलता है मैं तुम्हें कॉप की तरह नहीं एक मैन की तरह प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ माहौल थोड़ा टेंस हो गया था तो थाडा बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर कॉर्न गुस्से में घर पहुँचता है। फिर सिवात की सोशल मीडिया पे फोटोज देखता है और मॉम को भी सिवात की वीडियो दिखाता है। इसमें सिवात अपनी मॉम को डेडिकेट करते हुए एक सॉन्ग सिंग कर रहा था जिसे मॉम और कॉर्न सुनते हैं तो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। इस इमोशनल सीन के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।